हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7th क्लास के मैथ के सेकंड चैप्टर घातांक के बारे में। तो चलिए समझते हैं घातांक क्या होता है। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में समझते हैं, इसका नाम घातांक क्यों है। तो अगर हम बेसिकली घातांक को हम दो भागों में तोड़े, घात प्लस अंक, इसका मतलब निकलता है घात की अंक। तो बेसिकली इसमें बताते हैं कि किसी नंबर की कितनी घात है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल 10 उसके ऊपर 5, 10 के ऊपर 5, इसका मतलब क्या है 10 की घात 5, ऐसे होता है। जैसे अगर हम लिख दे 2 के ऊपर 2, तो इसका मतलब क्या है 2 की घात 2। तो यही हमारे चैप्टर का मतलब है और यही सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इन डेप्थ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वर्ग तालिका। यहाँ पर देखिए टू एक टाइम लिखा है तो इसका मतलब 2 की घात 1 भी इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो अगली बार 2 × 2, इसका मतलब क्या होता है 2 की घात 2। इसको हम 2 × 2 का मतलब क्या होता है 2 की घात 2। और इसका मान क्या होगा 2 × 2 = 4, ये इसका यहाँ पर मान हो जाएगा। तो जो जो जिसकी घात जितनी होती है वो उतनी टाइम लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो 3 टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा 2 की घात 3। ऐसे ही यहाँ पर 2 4 टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब 2 की घात 4। ऐसे ही 2 5 टाइम्स लिखा है तो 2 की पावर 5, 2 की घात 5। ऐसे ही 2 6 बार लिखा है तो 2 की घात 6, और ऐसे ही चलता है हमारा। तो बेसिकली घातांक का मतलब यही होता है कि घात की अंक कितनी है और ये हमारी घात होती है। किसी संख्या के ऊपर जो होता है उसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं, 64 को घातांक में लिखिए। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं 64, इसको हमने घातांक के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको गुणनखंड विधि शायद आपको आती भी होगी, उससे हम इसके फैक्टर निकालेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और उससे हम इसको एक घातांक रूप में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी नंबर से इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, उसके बाद 2 दूनी 4, उसके बाद 2 12 से 2 से करेंगे 2 × 2, उसके बाद 12 हो जाएंगे तो 2 2 × 6 = 12, उसके बाद 2 12 से 2 8 16, 2 12 से करते हैं 2 चौक 8, तब तक करना जब तक नीचे यहाँ पर एक ना आ जाए, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 × 2। तो हम काउंट करते हैं दो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली यहाँ पर 6 बार आया है तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 6। ये इसका 64 का घातांक हो जाएगा। 64 का घातांक क्या हो जाएगा, घातांक रूप। तो बेसिकली 64 का घातांक रूप क्या हो जाएगा 2 की घात 6। तो इस तरह से हम इन सवालों को करते हैं। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2 की A को।